आज हम आए हैं गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा के, यहाँ पर स्टेलर पड़ता है। यहाँ पर हमारे अरुण नागर जी, जो बिलासपुर के पास गांव पड़ता है जुनैदपुर, वहाँ के रहने वाले हैं और अखिल भारतीय गुर्जर महासभा में भी इन पर अभी एक बहुत अच्छा पद है। बड़े सिपाही हैं अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के, और सबसे पहले जो अपने छात्र अधिकार संघ के जो फाउंडेशन है इसके अध्यक्ष भी हैं। तो हमारे भाई अरुण नागर जी से अपना बातचीत करते हैं एशिया न्यूज की। भैया स्वागत है आपका एशिया न्यूज में। अरुण जी बहुत धन्यवाद बड़े भाई आपके चैनल का, और आपका आभार जी। अरुण जी बताइए अपने बारे में, कितने लंबे पीरियड से राजनीति में और छात्र संघ की राजनीति जो आप कर रहे हैं? पिछले 7-8 साल से मैं काम कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए। कई नेताओं के साथ काम किया है, कई संगठनों में काम किया है, कर भी रहे हैं, अपना भी अब यूनियन बनाया है जी। सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं। शिक्षा में जहाँ शोषण हो रहा है, स्टूडेंट्स बाहर के, बिहार के, बलिया के, मतलब अलग अलग जिले के, वहाँ मतलब आउट ऑफ कंट्री के स्टूडेंट यहाँ आते हैं और यहाँ बहुत गंदा माहौल इन लोगों ने कर रखा है, उनकी आवाज हम उठाते हैं। आप सुधारने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। मैं देखा गलगोटिया पे आप ज्यादातर, मंगलम की भी वीडियो है आपकी, और विश्वरिया पे आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया था, और तमाम ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में जितने भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं उनकी आप बच्चों की आवाज उठाते हैं। किसी की फीस वापस करवानी, किसी का एडमिशन कराना, किसी की मार्कशीट दिलवानी, किसी की कोई परेशानी, उसके बारे में बताएं। सबसे पहले हमारा जो यूनियन बनाया है, हमारी लड़ाई हुई थी मंगल में इंस्टीट्यूट ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 2 में जी। बच्चों के लिए सबसे पहले उस कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं है, प्लेसमेंट के नाम पे 0 दिखावा करते हैं। 3 कोर्सेज उन लोगों ने बना रखे हैं, MBA++, बीटेक एडवांस और BBA प्लेटिना। डबल फीस करते हैं साधारण कोर्स के मुकाबले, और कहते हैं ये देंगे वो देंगे, देते कुछ नहीं है जी। और बच्चों के साथ बिहार का बच्चा हो कि DRCC लोन होता है, कार्ड होता है, उससे सरकार देती है बिहार की, वो लेट हो जाता है, बच्चों को प्रेशर बनाते हैं। तो हमने आवाज उठाई है, लगभग 60% काम उन्होंने सुधार किया है। लेकिन ये जो नाम गलत दिए इन्होंने, इनमें गलती कर रहे हैं, डबल फीस लेते हैं और बच्चों को फीडबैक कुछ देते नहीं, बिल्कुल बेकार। दूसरा आपने पूछा विश्वसरिया कॉलेज जी। विश्वसरिया कॉलेज में हम गए थे और वहाँ लगभग 160 बच्चों की फीस का मामला था जी। उनके पास अप्रूवल नहीं था 2024-25 का। हमने आवाज उठाई, बच्चों की फीस वापस हुई। उसके बाद एक लड़की के साथ शोषण किया था टीचर्स द्वारा। हाँ। वो बहुत ज्यादा वायरल हुई वीडियो। सेम टाइम उनको अरेस्ट करवा दिया था, लेकिन स्टूडेंट उनके PG में रहती थी, तो उन्होंने किस तरह से दबाव बना के उनके बयान बदलवा लिए। उसमें हमें 333 धारा लगी थी, लेकिन कोई समस्या नहीं है। हम लड़ाई लड़ेंगे, मार खाएंगे, कोर्ट जाएंगे, जेल जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। बहुत ढेर सारे कॉलेज है जिनमें समस्या, आप हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं। समस्या गलगोटिया हुआ, NIU हुआ, कोई भी मतलब कॉलेज KCC हुआ, मतलब सबकी समस्या, कोई बच्चों की जहाँ शिक्षा पे शोषण कर रहे हैं वहाँ हम बढ़ चढ़ के होते हैं। अरुण जी, एक आपने अभी बहुत ही अच्छा, जो 1908 में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हरिचंद भाटी जी, जो मंत्री जी रहे हैं, उन्होंने भी राजनीति से संन्यास लेकर एक अपने अखिल भारतीय गुर्जर महासभा में एक ऐसी अलग जगह रखी है। उसके आप एक बड़े सिपाही भी हैं, और आपको प्रत्येक गाँव में, जैसे मैं गया हूँ आपके प्रोग्राम, काफी अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं, उसके बारे में भी आप जरा बताएं। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा जो संगठन है 1908 में बना था, उसमें अब जो सिपाही संरक्षक कहूंगा मैं तो, मेरे लिए ऐसा इतना अच्छा रास्ता देने वाले जी, चौधरी हरिचंद भाटी जी, सविंदर भाटी जी, KP कसाना जी, ये तमाम जो नए स्टार आए हैं, इन्होंने संगठन को चमक और कई गुनी उन लोगों ने कर दिया। रविंदर भाटी जी यहीं के मुर्शिदपुर के, इतना अच्छा उनका जमीन पे काम है, इतने अच्छा प्यार देते हैं, अच्छा रास्ता देते हैं, अधिकारियों से बहुत अच्छे संबंध है उनके। सीधे कोई भी नेता मैं कह दूं, वो कभी 3 अथॉरिटी है, वो किसी अथॉरिटी में नहीं गई, अथॉरिटी के CEO उनके घर गए हैं। इतनी पावर है, किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं भेजते। हरिचंद भाटी जी 78 साल की उम्र हो चुकी है, उनकी ऊर्जा
हम जैसे युवाओं से भी कई गुनी अच्छी है। और सबसे गलत बात है कि उनका जुबान बेटा भी गुजर गए, वो दुख की पीड़ा हाँ, उन्होंने कितनी सहन करी और फिर भी एक्टिव है। बिल्कुल हम बात करें, हाँ बेटे अरुण कहाँ है, बेटा वहाँ पहुँचना है। जी, जी। अभी 10 तारीख को मेरठ में प्रोग्राम है गुजरों का, वहाँ बड़ी संख्या में हम वहाँ पहुँचेंगे। आज ही टीम से बात हो रखी है। संगठन में आशीर्वाद इस तरह देते हैं कि बेटा सच्चाई के रास्ते पे चलना है, ईमानदारी से काम करो, पीछे नहीं हटना, झुकना नहीं। अरुण भाई को राजनीति की तरफ जैसे कोई चुनाव की तैयारी का मन बना रहे हो, जैसे पार्टी आपको आशीर्वाद देती है, तो उस पर आप कैसे खड़े उतरेंगे? अभी तक तो कोई ऐसा विचार नहीं है, कभी सोचा भी नहीं है। अच्छा, ये सेवा ऐसे ही कर चलती मतलब समाज सेवी के रूप में ही रहोगे? हाँ जी, उम्मीद है समाज सेवा के रूप में। तो छात्रों के भविष्य के लिए आगे जो आने वाले टाइम में आप क्या क्या योजनाएं ला रहे हैं, जैसे कॉलेजों में जाकर जो समस्या हल करा रहे हैं, जो उनकी कमी रह रही है, उनके बारे में और कुछ? ये जो सबसे पहले एनसीआर में जितने भी कॉलेज है, जो फाइन है, बच्चे फाइन के नाम पे भाई फीस लेट दे रहे हैं, स्थिति डाउन हो सकती है लेकिन बच्चे फाइन लगा देते हैं। 57,000 रुपए कैलाश इंस्टीट्यूट में एक स्टूडेंट थी लखनऊ की, गरीब परिवार की बच्ची, हाँ, 57,000 रुपए एक कॉल पे उन्होंने जाना पड़ा था, कम कर दिया, हटा दिया। बोलने लगे कि डिस्काउंट कर देंगे। मैंने कहा डिस्काउंट नहीं करना महोदय, ये फीस लेट इसकी स्थिति के परिवार की स्थिति के कारण हुई है, फिर आप फाइन लगाए 57,000, कहाँ का फाइन है? बिल्कुल बिल्कुल, तुरंत वापस कर दिया। वो बच्ची खुश होकर बताई, सर आप जहाँ है वहाँ हमारे मिठाई लेके आई। मैंने कहा बच्ची हम खिलाएंगे, लेकिन वो रोई थी खुशी में, सर आपको मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। एनआईटी कॉलेज में 80 बच्चों की डिमांड लगा रहे थे अटेंडेंस कम का, वो लेके कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उनकी ओरिजिनल प्रॉब्लम थी, मेडिकल था, कि एक लड़के की मम्मी एक्सपायर हो गई थी। तो डायरेक्टर सर से हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने एक साथ कह दिया, 1 साल उनकी बचवाई और एक बच्चे की फीस 1,25,000 करोड़ों की फीस बिल्कुल वो साइड करवा दी बच्चों की। इस तरह से हम कार्य। अरुण जी, जब से आपने छात्र नेता में बहुत अच्छा काम किया है, नागर साहब, तो स्टूडेंटों का जो प्यार है, मैं चाहता हूँ कि लाखों की संख्या में आपका बना हुआ होगा, सभी आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, तो उनसे कैसे मतभेदना होती है आपकी? कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं गलगोटिया में जाता हूँ, किसी भी कॉलेज में जाता हूँ, बच्चे ये कहते हैं कि सर आपको ना देख के डर लगता है, पता नहीं आप कैसे बात कर रहे हो, गुस्से में वीडियो देखते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं सबसे बात करना मुझे अच्छा लगता है। मैं सरल जवाब के व्यक्ति है, हंसमुख भी हूँ, बहुत ज्यादा हंसता रहता हूँ, बहुत अच्छी बात। लेकिन जब गुस्सा आता है कॉलेजों के ऊपर जी, फिर तो हंसी बहुत। भैया फिर तो हमारे हाइपर हो जाते हैं। मैंने देखा अध्यक्ष जी की वीडियो ना, ये है कि भाई जहाँ गलत हो रहा है वहाँ फिर हंसने का क्या भाई, सही के साथ हो, गलत के कोई साथ नहीं। बिल्कुल, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे कोई लेक्चरर है, चाहे कोई प्रोफेसर है, अकेला हूँ बिल्कुल। ये नहीं सोचता कि मैं इतनी बड़ी संस्थान है तो इसका ओनर इतना अमीर होगा तो मेरा क्या करेगा, कुछ भी तो नहीं, डरते नहीं है, हथेली पे लेके चलता हूँ, डरने का कोई मतलब नहीं। जब गलत हुई ना तो निडर हो, फिर अच्छी शख्सियत हो, मजबूत घर से हो, अच्छे गांव से हो। जुनैदपुर गांव अपने आपस में मैं कहता हूं कि गुजरों के गांव में एक बड़ा गांव है, साहसी गांव है, ऐतिहासिक गांव है। उस गांव में एक सुपुत्र हमारे जन्म है, जो अरुण नागर जी हैं, जो सेवा कर रहे हैं हमारे स्टूडेंटों की। यहाँ तो इतनी बड़ी बात है, मैं अपने चैनल के माध्यम से कहूंगा कि ईश्वर भैया का स्वास्थ्य ठीक रखे। प्रत्येक परिवार के वहां जाते हैं, सुख दुखों में जाते हैं, सबकी परेशानियों को हल करते हैं। अखिल भारतीय गुर्जर समाज में एक अच्छा पद लिए, एक अच्छे सिपाही हैं। अब 10 मई की तैयारी कर रहे हैं, जो गुर्जर संस्थान के हरिचंद भाटी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ पूरी टीम और काफिले के साथ अभी यहाँ मेरठ जाएंगे स्वार्थी डिग्री कॉलेज में। हाँ जी, तो वहाँ भी भैया का पूरा कई 1000 आदमी वहाँ से जा रहा है। और क्या कहना चाहेंगे अरुण जी? और आप जो पूछेंगे हर बात का सवाल हमारे पास तैयार रखा है। हमारा समाज वो समाज है, समाज के बारे में कहूँगा 36 बिरादरी को साथ लेके चलता है, लेकिन लोगों में भावना होती है, जलन होती है। अब मैं एक आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज को, युवाओं को एक संकेत देना चाहता हूँ। सबसे रिक्वेस्ट है, आपस में एकता बनाओ। हमारे समाज में एक ऐसी बात होनी चाहिए कि हमारी सब कॉपी करें, हम किसी की कॉपी ना करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक सवाल और करूंगा, ये आ गया, मैं चूकता नहीं हूँ बात। कोई बात नहीं। कि हमारे गुर्जर समाज में दहेज बहुत लिया जा रहा है, शादियां दहेज सहित जो हो रही है ना, दहेज रहित करो। दूसरा कुछ बीजेपी भी चल रहा है, नवादे की एक रिपोर्ट मेरे पास आई, तो उनके बारे में थोड़ा बताएं। नवादा में भी वो उनका हुक्का बोलते हैं ना, राजीव जी वैसे वो बहाल कर दिया है, लेकिन वो वापस ले लिया। लेकिन कहीं ना कहीं समस्या है, कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसमें हार्ट के पेशेंट नहीं है। ये तो ठीक कह रहे हो। डीजे खतरनाक है, 20 बढ़ा के लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा कम कर ले।
हाँ लोग, और दहेज पे भी बहुत ज्यादा आवाज उठा रहे हैं, कई संगठन है, हम भी सोचते हैं कि दहेज का ना हो। आप जैसे कि आपने कई 101 रुपए की शादी भी देखी है, इस तरह से 1 रुपए की शादी देखी हमारे समाज में, बड़े बड़े घराने हैं, बड़े बड़े घराने, दानवीर भी बहुत है, लेकिन ऐसा भी होता है कि वो मीडियम फैमिली से है, अपनी बेटी के लिए कैसे कर्ज लेके देता है, फिर भी मतलब कम ही नहीं छोड़ता, बाद में क्या क्या स्थिति होती है आप सब देखते हो। बहुत अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। आप जो क्वेश्चन पूछेंगे वो तो सबका जवाब बहुत बढ़िया। तो हमारे छात्र अधिकारी संघ के जो फाउंडेशन के अध्यक्ष हमारे अरुण नागर, जो गांव जुनैदपुर के रहने वाले हैं, यहाँ पर इनका स्टेशन में ऑफिस है, बहुत अच्छे घराने से है, समाज सेवी है, प्रत्येक व्यक्ति की आवाज उठाते हैं, छात्र संघ के लिए बिल्कुल तन मन धन से लगे रहते हैं, कोई भी अवसर तो इन पर नहीं है, कोई केस नहीं है किसी तरह से भी। कई बार अगले 333 बिल बता रहे हैं सॉरी पर लग गई, इनका क्या बिगाड़ेगी 333, क्योंकि हमारा इन्होंने भला किया है, स्टूडेंटों को भला किया है। तो मैं चाहता हूँ भगवान इनको स्वास्थ्य रहे शरीर से, और हर प्रोग्राम में भैया हमें मिलते हैं, बहुत हमारा सम्मान करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, अच्छे घराने से। तो मैं चाहता हूँ इनको और आगे ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक तरफ और समाज सेविक तरफ बढ़ाया जाए, और भैया इन्हें हमारे चैनल के माध्यम से सब लाइक करें। तो धन्यवाद। अभिषेक के साथ कैमरामैन विपिन।